दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जो लोग भी विदेश में जाके कम पैसे लगा के अच्छी खासी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, चाहे इजराइल हो, जर्मनी हो, जापान हो या फिर अलग कंट्री में, तो उनके लिए एक बहुत स्पेशल खबर आई है। उनके लिए काफ़ी एक सुनहरा मौका है और सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको आगे डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ, एक एक चीज़ें। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको पता चले कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं या बीए किए हैं या फिर उससे ऊपर की भी डिग्री आपके पास है, आईटीआई भी किए हैं, तो इन फील्ड में बहुत सारी जॉब आपके लिए हैं और सरकार द्वारा ये जॉब आपको दिलाई जाएंगे। हर साल जो है 30,000 युवा विदेश में जाकर नौकरी करेंगे। जहाँ एक तरफ इजराइल या फिर जर्मनी जापान की वैकेंसी आपको पता है केयर गिवर की चली रही है, वहीं इजराइल कंस्ट्रक्शन की जो जॉब है काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी है और उसका वेट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो इस बीच सरकार का यह फैसला करना और एक तरीके से हर साल 30,000 लोगों को रोज़गार देने का एक फ़ैसला लेना या फिर इसके लिए एक जो है कि गठन करना, एक मिशन का गठन करना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिटेल में आपको बताता हूँ वीडियो में, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपके लिए आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखा रहा हूं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको प्रमुखता से छापा गया है। ऊपर लिखा है यूपी सरकार का तोहफा, पूरे 1,30,000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। यूपी रोजगार मिशन का नाम दिया गया इसको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर मुख्यमंत्री द्वारा कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी और अन्य प्रस्तावों में से एक गाँव के सभी बेरोजगार लोगों के लिए रखा गया था, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव के बेरोजगार युवाओं को देश में अलग अलग जगह पर नौकरी देने और देश के साथ साथ विदेश में भी नौकरी देने के लिए नया कदम उठाया गया है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन का सीधा उद्देश्य न केवल युवाओं को देश में अलग अलग जगह पर रोज़गार देना है, बल्कि काबिल युवाओं को देश के बाहर विदेशों में भी नौकरी देने का अवसर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हेडलाइन में भी लिखा है अब हर साल 1,30,000 युवाओं को देश और विदेश में मिलेगी नौकरी। तो इसके अंदर देखिए लिखा है रोजगार मिशन के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई और अब से इस मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष 1,00,000 युवाओं को देश के अंदर अलग अलग स्थान पर नौकरी प्रदान करेगी और साथ ही 30,000 युवाओं को विदेश में भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। साथ 1,00,000 युवाओं को जो है कि देश के अंदर नौकरी करने का अवसर तमाम कंपनियों में मिलेगा और उसके बाद 30,000 हर साल जो है कि विदेश भेजने की तैयारी है। अलग अलग उसमें देश हो सकते हैं दोस्तों। और इसमें नीचे लिखा है कैबिनेट की मीटिंग के बाद श्रम मंत्री के द्वारा बताया गया कि वर्तमान तक सेवायोजन विभाग केवल संयोजकों और रोजगार मेला के जरिए राज्य के बेरोजगार लोगों को नौकरी पाने का अवसर दे रहा था, परंतु अब से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ देश के युवाओं को देश विदेश दोनों ही स्तर पर सीधी नौकरी दिला सकेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे रोजगार मेला का आयोजन भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से तमाम भारत की कंपनियों में अलग अलग जगहों पे नौकरी सबको मिलती थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ा दिया गया है। अब विदेश में भी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। एक और हेडलाइन लिखी है नीचे, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन 2025 की योग्यताएँ। तो योग्यता क्या है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पे योग्यता लिखा है, मैं पढ़ के आपको डिटेल से बता रहा हूँ। कैबिनेट मीटिंग के बाद जारी हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंदर कई अलग अलग पदों पर नौकरियां दी जाएंगी और इन सभी नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग निर्धारित की जाएगी। बता दें कि इस मिशन के अंदर हाई स्कूल ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ITI पास युवा हिस्सा ले सकते हैं और इसके अलावा कुछ विशेष पदों कि जैसे प्रशासनिक पदों के लिए स्नातकोत्तर और अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। तो कह सकते हैं आपकी जो हाई स्कूल पास है और इंटर किया है या BA किया है या ITI किया है, तो उनके लिए तो अवसर है ही। और कुछ विशेष जो बड़े बड़े पद हैं उनके लिए थोड़ा सा डिग्री जो ज़्यादा होती है, अनुभव जो ज़्यादा होता है, वो मापदंड होंगे। अक्सर ये चीज़ें होती भी रही हैं। और नीचे भी थोड़ा सा लिखा है और इस रोजगार मिशन के लिए आय सीमा की बात करें तो यह ज़्यादातर पदों के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच ही रखी गई है, परंतु कुछ पदों के लिए यह आय सीमा भिन्न भी हो सकती है। जैसे बहुत आरक्षण का भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। 18 से 40 वर्ष, वैसे भी आप कोई वैकेंसी भरते हैं तो इसमें ये चीज़ें आपको मिलती हैं 18 से 40 वर्ष के लिए। तो
आप कह सकते हैं कि इजराइल में भी आप देख सकते थे कि 40-45 साल मैक्सिमम एज मांगी जाती थी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अलग-अलग भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि भाई जैसी डिमांड रहेगी, जहाँ का जैसा रूल रहेगा, उस हिसाब से उम्र की सीमा रहेगी। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन में क्या-क्या होगा, अब ये भी देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी हुई रोज़गार मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए देश विदेश में नौकरी करने का मौका देगी। ऐसे में इस मिशन की प्रमुख गतिविधियों में रोजगार मांग का सर्वोच्च स्केल गैप का आकलन, वरिष्ठ कंपनियों से मांग एकत्र कर आवश्यक प्रशिक्षण देना भी शामिल है। और इसके साथ ही फ्री जो है कि डिपार्चर ओरिएंटेशन, भाषा प्रशिक्षण या फिर कैंपस प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग भी किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस रोजगार मिशन में प्लेसमेंट के बाद सहायता और फॉलोअप सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, जैसा कि विदेश में जाने के लिए बहुत जगहों पे भाषा का भी मैटर करता है, और बहुत जगह जो अपने देश में भी हैं अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो उसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप आराम से वहाँ पे जाकर नौकरी कर सकें। अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई उसमें आपको पता है कि इजराइल के लिए मीडियम लेवल की इंग्लिश चाहिए, फिर जर्मनी के लिए जो वैकेंसी केयर गिवर की चल रही है उसमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए, या फिर जापान की जो वैकेंसी उसमें जापानीज़ चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग जो है कि एनएसडीसी कराता भी है। तो इसके लिए भी सारी चीज़ें रहेंगी कि जहाँ जिसको नौकरी करनी होगी वहाँ की भाषा कम से कम अब वो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, फिलहाल देश विदेश में आज के समय में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, ड्राइवर, कुशल श्रमिकों जैसे पदों के लिए तेज़ी से मांग बढ़ रही है। देखना यह होगा कि यह रोजगार मिशन इस मांग को पूरा कर सकेगा और इन पदों के लिए युवाओं को अवसर देने का माध्यम बनेगा। तो दोस्तों, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि इजराइल वगैरह में भी केयर गिवर की वैकेंसी चल ही रही है, जापान और जर्मनी, तो कहीं न कहीं मांग बढ़ रही है युवाओं की। तो जो स्किल्ड हैं या फिर जो और भी लेबर जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों की जिस तरीके की डिमांड होगी उस तरीके से जो है कि ये मिशन जो है रंग लाएगा और लोगों को अवसर देगा नौकरी पाने का। तो यही सब चीज़ें थी। मैं अगर आपको फिर से पढ़ना है तो आप इसको रोक करके बिल्कुल आसानी से दोबारा भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से सरकार जो है कि एक यूपी रोजगार मिशन का गठन किया है। अगर आप यूपी से हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है, इसलिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी, इसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि आपको समय से कोई जानकारी मिल सके। और दूसरी बात है कि वीडियो अच्छी आज की अगर लगी हुई हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।